चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं साइटोलॉजी। जो सेल्स है वही बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल में बहुत सारे शेप एंड साइज की हो सकती हैं। तो जो एडवांस सेल है वो यूकैरियोटिक सेल हैं, जिनकी ओरिजिन जो हुई है प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रिमिटिव सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो कि बहुत ही सिंपल इन नेचर हुआ करती थी, और ये जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती गई। इसमें बहुत सारे वेरिएशन आते गए। अगर हम लोग देखें तो एक ब्लू ग्रीन एल्गा है, इसकी सेल में जो इसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। इसके अंदर सिंपल सी एक जिलेटिनस शीट है, एक प्लाज्मा लेमा है, और जो फोटोसिंथेटिक लेमिनी पाई जाती है। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यहाँ फोटोसिंथेटिक लेमिनी पाई जाती है। और जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये प्रकार का जो है न्यूक्लियर मटेरियल है, जो कि डीएनए है। यहाँ पर कहीं कहीं पर आरएनए भी पाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम जो है पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में मेसोसोम पाया जाता है, प्लाज्मा लेमा है और न्यूक्लियोइड है। उसी प्रकार से ये जो सेल है इनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और बाद में जो सेल आई वो यूकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल की जो ओरिजिन थी वो लगभग 2 बिलियन ईयर्स एगो जो है यूकैरियोटिक सेल से हुई थी। जो सेल का अध्ययन है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और जो सेल है वो नॉर्मली 0.5 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक की पाई जाती है। ये छोटी बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारी वो है 90 सेंटीमीटर की, जो कि नर्व सेल्स है। और जो लार्जेस्ट सेल है वो हमारा ऑस्ट्रिच एग होता है, जो कि 170 mm का होता है। एक एग जो होता है वो एक प्रकार की सेल होती है, और उसमें जो योक है वो उसका न्यूक्लियस है, और जो है उसमें एल्ब्यूमिन जो भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है। सेल थ्योरी को स्लाइडेन एंड सॉन ने दिया था, और उसमें उन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला मतलब एक सेल की जो ओरिजिन होती है वो किसी एक दूसरी सेल कोशिका से ही होती है। और प्रत्येक जीव का जो निर्माण हुआ है वो कि या तो एक सेल से हुआ है या अनेक सेल से हुआ है। तो सेल एक प्रकार की जो है स्वतंत्र इकाई है। सेल जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि एक सेल वो सारे कार्य करती है जो हमारा शरीर करता है। एक सेल में भी रेस्पिरेशन होता है, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है और इजेशन होता है। तो सारे काम जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं एक सेल के अंदर भी। और वही सारे जो है फंक्शन हमारी एक पूरी बॉडी में, चाहे वो ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो, उसमें एक सिस्टम पाया जाता है। तो एक सेल भी वही सारे काम कर रही होती है, और एक बड़ी सी बॉडी भी वही सारे काम कर रही होती है। मगर बाद में होता क्या है कि सेल से नहीं बल्कि सेल जो होती है वो मिलकर टिश्यू बनती है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो है सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ये सारे सिस्टम अलग अलग पाए जाते हैं, जिनका जो फॉर्मेशन है वो सेल्स के द्वारा होता है, उनके कॉम्बिनेशन से होता है। जो सेल्स हैं वो 2 प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो जैसा कि अभी लोगों ने देखा, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो कुछ मामलों में जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहली बात होती है इसमें डिफरेंस ये है कि इनके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और साथ ही साथ जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, सेल ऑर्गेनेली मतलब गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब भी जो है एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम पाया जाता है मगर वो 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में
जो राइबोसोम होता है वो एटीएस टाइप का होता है। इसी के साथ साथ जो वैक्यूल है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, टोटली एब्सेंट होती है। जबकि जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें जो होती है वैक्यूल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है कैप्सूल पाया जाता है लेकिन बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता। और जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो वहां पे जो है ये कैप्सूल जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है पूरी तरह से। तो अगर हम लोग बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो वो क्या क्या होते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं, लुब्रिनेल्का हो सकते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे प्रोकैरियोटिक हैं। और बाकी इन सब को छोड़ दिया जाए तो जो है बाकी जो बचते हैं वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद प्लांट और एनिमल सेल में भी कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो प्लांट और एनिमल सेल में, तो ये प्लांट सेल का डायग्राम है जहां पर जो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। दूसरी बात है कि जो सेल ऑर्गेनी है जैसे गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब जो है दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में बड़ी-बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। अगर पाई जाती है तो उनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। तो कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनी है जो कि इनको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से कुछ डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है पीपीएलओ, जो कि लगभग 0.1 माइक्रोन के आसपास की होती है। 0.1 माइक्रोन के आसपास होती है। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स होती हैं जो बहुत बड़ी होती है, जैसे कि एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो सेल है वो 10 सेंटीमीटर की हो सकती है, और वहीं पे सेलरापा होता है जो कि जिसकी सेल होती है 1 मीटर लंबी भी हो सकती है। इसके जो शेप हैं वो कई प्रकार से होते हैं। ज्यादातर ये जो होते हैं वो पॉलीहेड्रल या इलॉन्गेटेड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सेल्स हैं वो हमारी जो फंक्शन करती हैं वो हर प्रकार के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो एक सेल में भी हो सकती हैं। अगर हम लोग अमीबा की बात करते हैं, अमीबा एक सेल का यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। तो ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। तो यूनिसेलुलर सेल में भी वही सारी एक्टिविटीज होती हैं। अगर एक सेल की बात करें तो यूनिसेलुलर में अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो एक सेल में ही सारी की सारी एक्टिविटीज को करते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं।